नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है संविधान दिवस। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आप सभी लोग जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां पर तमाम धर्म हैं, तमाम जाति हैं, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर विविधता होते हुए भी एकता है। कितनी अच्छी बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जैसे देश में हमने जन्म लिया जहां पर हमें कहीं भी आने जाने की हर तरीके से आजादी मिली हुई है, बोलने की आजादी है, हर तरीके से कुछ भी करिए आप अच्छे से संविधान के दायरे में रहकर करिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। ठीक है, जिस देश में हमने जन्म लिया है वाकई में ये देश कोई ऐसा देश नहीं है कि बस बिल्कुल एक तरीके से कहा जा सकता है कि किसी जाति को मानता है, किसी धर्म को बढ़ावा देता है, किसी विशेष व्यक्ति को बढ़ावा देता है। नहीं, एक ऐसा देश है जो सभी का सम्मान करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे अदर देश से आया हुआ व्यक्ति, उसका भी सम्मान करता है और साथ ही साथ सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी देशों को उतना ही सम्मान देता है, सभी देशों के नागरिकों को भी उतना ही सम्मान देता है जितना अपने देश के नागरिकों को देता है। एक बात सत्य है कि भारत में अगर आपको कुछ भी जीवन में करना है तो भारत जैसे देश में आपको जन्म होने के आपको हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि वाकई में भारत में क्या है, प्रतिस्पर्धा है। एक छोटा सा व्यक्ति जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी हमारे देश में आईएएस, आईपीएस जैसे एग्जाम को पास कर अपने आप को उच्च श्रेणी में ला सकता है। मतलब कि यहाँ हर तरीके से अवसर है। जहां पर लोकतंत्र है, हमें हमारे द्वारा चुनी गई सरकार यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हमारे सारे काम को देखती है और साथ ही साथ हमें एक तरीके से संविधान के दायरे में रहने के लिए प्रेरित करती है और सरकार भी जो होती है वो संविधान के दायरे में ही रहकर काम करती हैं। हमारे देश में क्या है, हमारे यहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीन ऐसे स्तंभ हैं जो पूरे लोकतंत्र को एक तरीके से बनाए रखे हुए, और साथ ही साथ एक चौथा स्तंभ है जिन्हें आप जानते हो मीडिया के नाम से। मीडिया हमेशा ही हमारा सपोर्ट करती है। आज मीडिया की देन है, कम्युनिकेशन की देन है, जिसके वजह से आज हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कहीं पर भी बात कर सकते हैं, बोलचाल से कर सकते हैं, अपनी बातों को रखने में हम सक्षम हैं। अपनी बात कभी भी हमें रखना है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने सरकार के प्रति, अपने देश के सेना के प्रति, मतलब कोई भी बात हमें रखना है तो मीडिया हमारे साथ रहती है और जो हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपने समाज तक पहुंचा सकते हैं, अपने भाई तक पहुंचा सकते हैं, मतलब हर बातें हमें रखने का एक तरीके से क्या मिला हुआ है, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं वाकई में आप जानते हो इसके पहले क्या था। 1947 के पहले हमारे देश की कुछ ऐसी स्थिति थी, अंग्रेजों ने हमारे साथ कैसे अन्यायपूर्ण समाज को एक तरीके से बना रखे थे, जिनको हम एक बार सोचते हैं तो हमारे मन में और हमारे आंखों में एक बार आंसू आ जाते हैं। लेकिन हमारे जो देश के सच्चे वीर रहे, ठीक है, जिन्होंने हमारे एक तरीके से नेता, प्रखर नेता हमें मिले, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, आपके जवाहरलाल नेहरू जी, आपके मोतीलाल जी, आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, ये तमाम जो नेता रहे, जिन्होंने भगत सिंह जी, जिन्होंने हमें आजादी के लिए जबरदस्त मेहनत किया, अपने प्राणों की भी उन्हें आहुति देनी पड़ी और हमारा देश 1947 के बाद आजाद हुआ और उसके बाद हमारा संविधान बना और संविधान बनने के बाद आज हम उस देश में और उस स्थिति में खड़े हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति, बहुत ही शानदार। मैं कहता हूं अगर कोई कहता है कि भारत देश में हमें जन्म लेने से हमें दुख होता है, तो मैं कहता हूं कि भारत जैसे देश में अगर आपको जन्म लेने पर दुख हो रहा है तो समझो कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर तरीके से सभी को सम्मान मिल रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर लोगों की एक तरीके से पहचान है, आपकी अपनी एक पहचान है, आप कभी भी अपने पहचान को आगे बढ़ा सकते हो। यहां पर आपने देखा कि महाभारत काल, ठीक है, आपने रामायण काल को आपने देखा, मतलब तमाम देवी देवताओं का भी यही जन्म हुआ, ठीक है, चाहे हम सिख धर्म की बात करें, चाहे हमारे मुस्लिम धर्म की बात करें। देखिए, भले भी लोगों को लगता है कभी कभी कि हमारे यहाँ धर्मों में अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन नहीं, जब हमारे देश की बात आती है तो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे तमाम जो आपके बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदू, सभी एक हो जाते हैं
और हम अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदारी पूर्वक खड़े रहते हैं। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं, जब हम भले ही घर में लड़ाई करें, लेकिन जब देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ ऐसी बातें आए तो हमें तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाना चाहिए और हमेशा अपने देश के प्रति सम्मानजनक या निष्ठावान रहते हुए हमें अपने देश के प्रति लगाव होना चाहिए। और आहुति यानी कि आह्वान देने पर, एक बार अगर देश हमें पुकारता है तो हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए अपने देश के प्रति। ठीक है, अपने देश के साथ हमेशा हमें डट कर रहना चाहिए और हमेशा हमारा देश ही है जो हमें एक तरीके से सब कुछ हमें दे रहा। सब कुछ होता है, ये बात सत्य है। बहुत सारी चीजें होती हैं, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो एक अलग मुद्दे हैं, लेकिन हम एक एस्पिरेंट हैं। एक एस्पिरेंट मतलब एक कोई ना कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई एक तरीके से कांस्टेबल यानी कि पुलिस में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। मतलब सब कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं और सभी के लिए समान अवसर खुले हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। और आप जानते हो आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता। ठीक है, यानी कि आपका आर्टिकल 14 पूरी तरीके से आपको विधि के समक्ष समान, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, एक तरीके से समान है। चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, और चाहे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एक छोटा मजदूर ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति यहाँ पर समान है। हर व्यक्ति को न्याय चाहिए और हर व्यक्ति को न्याय मिलता भी है। इसीलिए हम हमेशा हमारी न्यायपालिका पर हमेशा हमारा विश्वास रहता है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो हमारी बॉर्डर पर रहने वाले हमारे भाई बंधु हैं, उन पर हमेशा हमारा पूर्ण विश्वास बना रहता है। ठीक है, हमारे देश की सबसे अच्छी विशेषता मैं तो यही कहता हूं, जहां हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ, जहां हमें मूल कर्तव्य मिला हुआ, जहां राज्य के प्रति कुछ ईमान, राज्य का भी कुछ कर्तव्य दिया गया, जहां हर एक चीजें करने के लिए आपके पास सारे अवसर खुले हैं। आप कहीं पर भी जाकर समाज की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। आप अपने अंदर योग्यता लाइए और उस योग्यता के आप योग्यता लाइए और उस योग्यता के थ्रू आप अपने आप को कहीं पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमने जो शुरू किया था, यानी कि सीटेट का बैच शुरू किया था, और सीटेट का जो हमारा बैच था हमने शुरू तो कर दिया था अक्टूबर से, लेकिन छात्र जो थे नहीं आ पा रहे थे, आप जानते हो कोरोना के टाइम की वजह से। फिर उसके बाद हमने शुरू किया नवंबर से। ठीक है, 1 नवंबर से हमने बैच को शुरू किया और 1 नवंबर से बैच को शुरू करने के बाद 20 जनवरी तक हमने 1 नवंबर यानी कि 1 महीना 20 दिन में हमने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। हमारे सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित है और सभी आपको एक तरीके से संतुष्टिपूर्ण आंसर देंगे कि हाँ, वाकई में हमारे द्वारा किया गया और हमारे प्रदीप सर के द्वारा जो भी निर्देशन में पढ़ाया गया, वाकई में सब कुछ कंप्लीट किया गया ईमानदारी पूर्वक। जरूरत हमने लिया था क्लास 2 घंटे के बोलकर, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमने 3 घंटे भी क्लासेस ली, 4 घंटे भी ली। अगर हमें और जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया, 6 घंटे क्लासेस ली। उसके बाद साथ साथ हमने ऑनलाइन चलाया, यानी कि हर प्रकार से सारी सुविधाएं हमने दिया। और मुझे विश्वास है कि मेरे जो छात्र हैं जिन्होंने इतना मेहनत किया हमारे साथ, उन सभी के प्रोत्साहन की वजह से और अच्छा एक रिजल्ट और एक अच्छा परिणाम निकल कर आएगा। जिन लोगों ने 10 दिन ही भले ही हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं, लेकिन आज उन लोगों के अंदर एक विश्वास मैं देख रहा हूं, और वही विश्वास, उनके विश्वास की वजह से आज मैं आप सभी लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से और गर्वपूर्वक आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, नहीं तो एक तरीके से लोग नजरें चुराते हैं कि मैं बताऊं या ना बताऊं हमारा बैच कंप्लीट हुआ कि नहीं। आज हमारे कई छात्र नहीं आ पाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मनीषा जी, अंजू जी और अदर पर्सन। ठीक है, 3 से 4 लोग जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ लोग उपस्थित हैं। तो आज आप सभी लोग बताइए, इन सभी लोगों, जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, उन लोगों से आप बताइए कि क्या आप सभी लोग संतुष्ट हैं कि नहीं। हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें पर आप सभी लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, आप अपना हाथ भी ऊपर कर देंगे। ठीक है, हमारे छात्र जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी समझ जाएंगे। तो आप लोग अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप अपने फीडबैक ऐसे ही दे दीजिए कि हाँ, जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया, हमारी टीम प्रदीप सर के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, बोलिए आप लोग। माय नेम इज रेशमा अली, और मुझे अभी व्योम एकेडमी में एडमिशन लिए हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, बट 1 मंथ हुआ है मुझे। बट एक्चुअल में मुझे जब आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अभी स्टार्ट करूँ, या मतलब नेक्स्ट आने पर, मतलब सी टेट का फॉर्म आने पर तब
कोचिंग लूँ, लेकिन बट मुझे 1 महीना लेने के बाद में ऐसा लग रहा है कि शायद मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि व्योम एकेडमी बहुत अच्छा मतलब क्लास चला रहे हैं, और आप लोग भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। तो आप सभी लोग बताइए, वहीं से बोलिए, कोई इशू नहीं है। या किसी को कुछ बोलना है तो पीछे कर दीजिए, किसी को कुछ बोलना है बोल सकता है। बोलिए, कौन बोलेगा? बोलिए रवि जी, बोलिए, खड़े होकर बोलिए, कोई इशू नहीं। माय नेम इज रवि सत्यार्थी। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ यूपी टेट के लिए नोएडा आया था, और मैंने एक बोर्ड पे ही देखा, तो वहाँ पे लिखा था व्योम अकेडमी। तो वहाँ पे सीटेट और यूपी टेट और एसएससी रेलवे कई प्रकार की तैयारियाँ करवाई जाती हैं। और हमने कॉल किया सर के पास, सर से हमारी बात हुई और मैं डेमो क्लास लिया। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं सीटेट का पेपर निकाल पाऊंगा या नहीं, पर मुझे 15 दिन ही हुए ज्वाइन किए हुए, और मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अब अपना सीटेट का पेपर निकाल सकता हूँ। और मुझे प्रदीप सर ने और प्रवीण दास सर ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडेंस किया है। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और थैंक यू। और सचिन जी तक पहुंचा दीजिए, सचिन जी तक बोलिए। सचिन, हेलो, माय नेम इज सचिन कुमार। मैं डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ। मुझे व्योम एकेडमी में ज्वाइन करे हुए ओनली 1 मंथ ही हुआ है। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कहीं पे भी मतलब इससे पहले कोई भी क्लासेस नहीं ली थी, सीटेट या अदर पर्सन किसी की भी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने सर से डेमो लिया, तो यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है, बहुत ही मतलब हमारे प्रदीप सर हैं, प्रवीण सर हैं, सारी फैकल्टी इतनी अच्छी है, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ही अच्छा है। और जो मैंने 1 महीने में यहाँ पाया है, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि आने वाली 31 जनवरी को अगर सर का आशीर्वाद रहा तो 120 प्लस का टारगेट है। अंकिता जी बोलेंगे? बोलिए, ऐसे बैठ कर ही बोलिए, कोई इशू नहीं। खड़े हो जाएंगे तो सही रहेगा, दिखाई देगा। मनीषा जी। मैं अंकिता उपाध्याय। मनीषा जी आप बोलोगे ना? मुझे व्योम एकेडमी ज्वाइन के ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, बस 20 डेज हुए हैं, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि जब मैं यहाँ आई थी मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, और मैंने तो बस गूगल किया था सही बता रहे हैं, मैंने गूगल किया था। फिर मैं यहाँ सर से बात की, आई ना, मैंने डेमो क्लास लिया ना कुछ लिया, बस मैं सर की बातों से इतना प्रभावित हो गई कि मैं तुरंत ही एडमिशन ले ली। और यहाँ आई तो मतलब मुझे अपने अंदर ही मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अभी तक, लेकिन जो मेरा आत्मविश्वास मतलब जैसे मैं 12th में थी, बीएससी किया है मैंने, तो वो सब चला गया था। 5 साल हो गए मेरी पढ़ाई ब्रेक हुई, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मैं फिर से कुछ ना कुछ जरूर कर पाऊंगी यहाँ का वातावरण और यहाँ की जो मतलब स्टूडेंट हैं, साथी हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत मतलब पीछे हूँ इनसे या क्या हूँ, लेकिन 20 दिन में ही मैं बहुत अपने आप को मतलब आगे मान रही हूँ कि मैं अब जरूर सीटेट भी क्लियर हो जाएगा मेरा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। और यहाँ के सर लोग जितनी मेहनत किए हैं, जो भी इनका प्रयास है, वो उसके हम सदा आभारी रहेंगे। मतलब बहुत इन लोगों ने इतना मेहनत किया है कि मैं मतलब कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि 4 घंटे यहाँ पढ़ाए फिर ऑनलाइन भी दे 2-2 घंटे, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो यहाँ के बारे में मैं बहुत श्योर हो गई हूँ अब, और मैं सबको कहूँगी कि सब यहाँ आए। ठीक है। ज्योति जी बोलेंगे? बोल दीजिए, कोई इशू नहीं। वर्षा जी? हाँ ठीक है, काजल जी। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। एक्चुअली जब मैंने यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन किया था व्योम एकेडमी में 2018 में, राइट, तो मुझे मतलब ये मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी। ठीक है, मैं बैंकिंग के लिए वैसे मैं प्रिपरेशन तो बैंकिंग के लिए कर रही थी, लेकिन मेरा जो बेसिक था मैथ था, मुझे मैथ में मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। जैसे ही मैं प्रदीप सर ने मुझे पढ़ाया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब आई मीन टू से दैट कि डे बाई डे मैं ग्रो ही कर रही थी मैथ्स में। थैंक यू सो मच। हाँ मनीषा जी। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मनीषा
मनीषा जी अंजू जी से बात करिए आप। बोलिए अंजू जी। हेलो, हाँ, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजू है, मैं विजयनगर से बिलोंग करती हूँ। मैं जब यहाँ कोचिंग में आई थी तो मेरा लेवल बिल्कुल जीरो था। मुझे ना मैथ्स के बारे में पता था, ना मुझे साइंस के बारे में सही से पता था। और फिर भी मैं 2 बार फोन से ही मैंने यूट्यूब से तैयारी करके लिया है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। और मुझे पनीता और कविता जी ने इतना अच्छा समझाया है कि मुझे लगता है कि मैं अच्छे से क्लियर कर लूंगी अपना टीचर। और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे कोचिंग का। हमारे साथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं हमें अच्छे से, और ट्रीट भी अच्छे से करते हैं। और बहुत अच्छा लग चलिए रहा बस। है कि जब एग्जाम देने जाएंगे तो हमें एक बार बैठ के सबको याद करना है और सब याद आ जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है जी, सर से बात। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे छात्र किसी भी प्रकार का इन्होंने जो संवेदनाएं आपके सामने प्रस्तुत की, वो सिर्फ इन्होंने अपने दिल से प्रस्तुत की है। ठीक है, किसी भी प्रकार को किसी को मैंने फोर्स नहीं किया था। ठीक है, जिन्होंने भी बोला एक सच्चाई और ईमानदारी से बात की। और आज तो मैं आप सभी लोगों से क्या बताऊं, मैं खुद एक इमोशनल हो गया हूं। ठीक है, और प्रदीप सर भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा और जितना प्यार देते हैं ये छात्र मुझे और हमारे प्रदीप सर को और हमारे संजीव सर को, मतलब जितना प्यार देते हैं वाकई में कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम लोग कहाँ हैं। ठीक है, कभी कभी तो घर की भी याद नहीं आती जितना ये लोग प्यार देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मतलब एक जो सीनियर और जूनियर का बिल्कुल भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, हम खुद करने का प्रयास करते हैं और साथ साथ हमारे छात्र इतना सहयोग करते हैं, इतना प्रोत्साहन देते हैं, वाकई में मन तो लगता ही नहीं कहीं पढ़ाने में। ऐसा लगता है कि इन्हीं सबको पढ़ाते रहो जितने भी छात्र हैं। ठीक है, आप चाहे एसएससी की बात कर लें, चाहे आप सीटेट की बात कर लें, या सुपर टेट की बात कर लें, या बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उन सभी की बात कर लें, किसी भी छात्र, मैं सभी छात्रों को बहुत ही तहे दिल से उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इतना अच्छा से हमें प्यार दिया और हमारे टीम प्रदीप सर को प्यार दिया। वाकई में इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारी संवेदनाएं व्यक्त करते करते आप एक समझ लीजिए कि मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं कितना आपसे बोल सकूं। जो लोग भी छात्र जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से, अगर आपको डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि पैसे की ही बात हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पैसे ही की बात होनी चाहिए। मेरा मानना है अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर कोई भी छात्र एक कुछ करना चाहता है, तो अगर उसके पास पैसे ना भी हो तो मैं इस बात के आज भी अनाउंस करता हूं, ऐसे पिछले साल से ही हमने जितने दिन से अभी तक पढ़ाते आए हैं उन सभी छात्रों के लिए हमारा गेट हमेशा ओपन है कि आप आइए पढ़िए। पैसे वगैरह की कोई बात नहीं है, आप अपने जीवन को सफल बनाइए। एक आपका जीवन सफल हो जाएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग हमारे लिए क्या, हमारे लिए आप मत कुछ करिए, आप समाज के प्रति और अपने देश के लिए कुछ तो जरूर करिए। बस इतना ही मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा। आज मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा। अभी मेरे एक छात्र का सिलेक्शन हुआ जिसका नाम है अजीत है, मैं 2 तारीख को आप सभी लोगों को मिलाऊंगा। उस छात्र ने जब आया था तो मैं आपको वाकई में थोड़ा से मेरे अंदर उसने आंसू ही ला दिया था। उस समय की उसकी जो कंडीशन थी बहुत ही बेकार चल रही थी। उस छात्र की मम्मी पापा मतलब गांव में रहते हैं और मेरठ से वो बिलोंग करता, अपने चाचा जी के यहाँ रहता है। ठीक है, और उसके पास बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से रहने का भी सही से प्रबंध नहीं हो पा रहा था। उसने मुझे बताया कि सर ऐसी ऐसी मेरे पास समस्याएं हैं, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा, आप सिर्फ मुझे थोड़ा सा जगह दीजिए। उसी दिन मैंने सोचा और उस छात्र को मैंने दिया उतना अवसर, और उस छात्र ने हमें वो करके दिया जो हम चाहते थे। मैंने कहा कि देखिए, मैं आपको सारी चीज, अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए, एक कोचिंग की बात अलग है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, एक अलग बात। अगर आपके पास कहीं भी आने जाने के लिए कन्वेंस की भी जरूरत पड़ती है, किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि आप करना चाहते हो तो आप हमारे विश्वास को मत तोड़िएगा बस। और उस छात्र ने क्या किया, उसने विश्वास नहीं तोड़ा और आज वो सफल हो गया। और अभी फोन किया था, प्रदीप सर के पास कॉल किया था और 2 तारीख को आएगा, और उसने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और हम लोगों के लिए आभार व्यक्त किया कि वाकई में सर आप सभी लोगों ने जिस समय हमें साथ दिया था उस समय कोई हमारे पास नहीं था। उस समय जो चल रहा था, मेरे जीवन की जो कठिनाइयां चल रही थी, कोई नहीं था उस समय।
यहाँ तक कि भले ही मैं अपने चाचा जी के यहाँ रहता था तो एक तरीके से समझ लीजिए रहता था, बस मैं वहां रहता था लेकिन मेरा मन वहां नहीं रहता था। ठीक है, मैं उसे सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कोचिंग हमने छोड़ दिया। मैंने कहा पढ़िए, जितना मन करता है पढ़िए, जो भी चाहिए, जो भी मेरी तरफ से या हमारी टीम की तरफ से जो भी सहायता चाहिए, किसी भी फाइनेंशियल से लेकर हर तरीके से, ठीक है, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और मैं हर एक छात्र से यही कहना चाहूंगा, जो लोग भी कुछ करना चाहते हैं आप करिए, आपके पास जो भी सहयोग चाहिए, जितना हमारे पास बल है उतना मैं आप सभी लोगों के लिए देने के लिए तैयार हूं। कोई भी छात्र हो, कहीं से भी हो, कैसे भी बिलोंग करता हो, ठीक है, तुरंत ही आप बताइए बिना हेजिटेशन के। आप हमें अपना भाई, दोस्त कुछ भी मान सकते हैं, अपना गाइडर, अपना मेंटोर, आप कुछ भी मानकर आप हमारे सामने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको जितनी सहायता हो सकेगी हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोग हैप्पी रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। सभी छात्र जो लोग भी इस साल सीटेट और यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए आप सभी लोग एक बार जय हिंद बोलो सब लोग। जय हिंद, जय अखंड भारत। ठीक, नमस्कार।